नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। फूट डालो राज करो, ये जो फॉर्मूला है ये आज नहीं बना है, ये पुराने सदियों से चला आ रहा है। फूट डालो दो समुदायों में, एक गुट में, एक ही गुट में फूट डालो और राज करो। बैठे बैठाए जीत मिल जाती है, उसमें एक सिर्फ फूट डालना है और वो संगठन है टूट जाता है। उसके बाद राज शुरू। अब वही हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई में 10 महीने हो गए हैं। ऐसे सारियन ऐसे कि बॉलीवुड के चिलगोजे लोग की गीली हो गई है। अब उन लोगों ने एक प्लान किया है कि इन्हीं में फूट डाल दो, इन्हीं को तोड़ दो, ये टूट जाएंगे। पुरानी पुरानी जो मूवियाँ पड़ी हुई हैं, ट्रैफिक में फंसी हुई सिग्नल में, वो मूवी जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और लोग फिल्म देखना शुरू करते हैं। यही तो हो रहा है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत का फैंस हूँ, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की बात उनके फैंस कर रहे हैं, उनका परिवार क्यों नहीं कर रहा है। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये स्क्रिप्ट कैसे लिखी जा रही है पीआर डिपार्टमेंट के थ्रू से, कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनें क्यों नहीं आती हैं, उनके भाई क्यों नहीं आता है, उनका चाचा का लड़का क्यों नहीं आता, उनके बाबूजी क्यों नहीं आते, अमेरिका से श्वेता दीदी दिल्ली क्यों नहीं आ जाती हैं, या बॉम्बे क्यों नहीं चले जाते हैं, या मीतू दीदी बाहर क्यों नहीं चली जाती हैं, या मीतू दीदी क्यों नहीं सामने आती हैं, या प्रियंका दीदी क्यों नहीं सामने आती हैं। सवाल इन्होंने कुछ लोग पूछा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा जी पुलिस कमिश्नर हैं, तो वो क्यों नहीं सामने आके सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके जीजा जी चाहें तो सिक्योरिटी दे सकते हैं। इन सभी का जवाब तिवारी भैया देने के लिए आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा जी पुलिस कमिश्नर हैं, एक शहर के पुलिस कमिश्नर हैं, पूरे भारत के नहीं। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनके वर्दी पे लोग सवाल खड़ा करेंगे कि वर्दी का मिसयूज कर रहा है, इसको जल्दी से हटा दो, इसकी नौकरी खा जाओ, ये अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के जीजा जिस शहर के पुलिस कमिश्नर हैं उसी में चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि कंधे पे वर्दी है, संविधान है, संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और रही बात प्रियंका दीदी या मीतू या श्वेता दीदी, ये तमाम लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको डर है कि अगर आप लोगों ने ज़मीन पर उतरने की कोशिश की तो आपको कहीं कुछ हो जाएगा, इसी कारण से। लेकिन जो पीआर डिपार्टमेंट, बॉलीवुड का पीआर डिपार्टमेंट जो सोच रहा है वही हो रहा है, क्योंकि लड़ाई लंबी है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अभी तक यूनाइटेड हैं, अभी तक एक हैं। उनके डर से अच्छे अच्छे डायरेक्टर अभी भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि फिल्म रिलीज करूं या नहीं करूं। इसका जीता जागता उदाहरण अभी चेहरे मूवी का है। चेहरे मूवी का डायरेक्टर ने रिया चक्रवर्ती को हटा दिया है। वो चाहे स्क्रीन से हो, चाहे नाम से हो, तमाम चीज़ों से हटा दिया है। वो जानते हैं कि अगर रिया का नाम दिया फिल्म बॉयकॉट हो जाएगी, अगर रिया का नाम का फोटो भी डाला उस पोस्टर में तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के कारण तो हुआ है। तो अभी भी यूनाइटेड हैं, लेकिन इस यूनाइटेड टीम को तोड़ने के लिए एक आर्टिफिशियल सुशांत सिंह राजपूत का फैंस भेजा गया है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हूँ, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि उनकी बहन क्यों नहीं आती है। क्यों, क्या ज़रूरत है? अगर उनकी बहन नहीं आए तो क्या फैंस नहीं न्याय दिला सकते हैं? क्या न्याय की प्रक्रिया को फैंस आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या डिजिटल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग? आज डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तभी तो आज बॉलीवुड के नेपोटिज्म चलाने वाले ठेकेदार जो डायरेक्टर हैं उनके सांसें फूल रही है। मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरे भारत में कहीं पे भी कोई सड़क पे नहीं उतरा है। हमने उतरे भी तो छोटे छोटे दल में, छोटे छोटे शहरों में, उसके बाद भी
उन तमाम नेपोटिज्म चलाने वाले ठेकेदारों के सांस रोक दी थी। तो सोचिए कि डिजिटल प्रोटेस्ट में कितनी ताकत है। हमने बीच बीच में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड कराए, जिससे अच्छे अच्छे लोगों की पतलून गीली हो गई। ये जीता जागता उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पे रहा है। बीच बीच में हमने कभी कभी ऐसे ऐसे कलाकारों को ट्रैक किया है। आपको याद होगा, एक बड़े से कलाकार थे जिनका बर्थडे है, दबंग। उस दिन भी हमने ट्रेंड कराया था। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के जो टीम है, एसएसआरियन है, क्या डिजिटल प्रोटेस्ट में एक्टिव तो हैं, लेकिन उनमें फूट डाला जा रहा है, उनको कमज़ोर किया जा रहा है। ये जिस न्याय की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है कि फूट डाले और सब लोग अपने अपने घर चला जाए और लास्ट में बोल दे कि हाँ सुरा दीदी ये लीजिए, कराइए न्याय, हम लोग जा रहे हैं आपको छोड़ के। अब वही चाहते हैं वो कि नहीं मैं नहीं करूँगा, सॉरी, हाथ खड़ा कर दिया, मैं नहीं करूँगा। अब वही चाहते हैं वो, लेकिन सक्सेस नहीं होने देंगे। यूनाइटेड रहना है, यूनाइटेड रहिए। ज़रूरत नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन या उनके बाबूजी आएँ और प्रोटेस्ट करें तो मिसाल मिलेगा। हमारे पास डिजिटल प्रोटेस्ट जो है उससे भी बहुत बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल प्रोटेस्ट भी आज भी ऐसा है जिसके कारण बड़े बड़े डायरेक्टर चुपचाप बैठे हुए हैं अपने अपने फिल्मों को लेकर कि अगर हमने इस फिल्म को रिलीज किया तो एसएसआरियन फिल्म को फ्लॉप कर देंगे, एसएसआरियन फिल्म को डुबो देंगे। तो कहीं ना कहीं डिजिटल प्रोटेस्ट का जो खौफ है वो है। लेकिन जिस तरह से आर्टिफिशियल फैंस आके इस टीम को तोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर करने में सक्षम हो रहे हैं। तो हमें भटकना नहीं है, हमें जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, जो न्याय की प्रक्रिया को लेकर चले हैं, हमें वैसे ही चलना होगा। इस तरह के नैरेटिव को, इस तरह के थॉट्स को दिमाग में लाएंगे तो फूट डालना तय है। तो कंसंट्रेट होना चाहिए सिर्फ न्याय मांगना, डिजिटल प्रोटेस्ट करना। और डिजिटल प्रोटेस्ट में बहुत ताकत होती है। ज़रूरत नहीं है कि सड़क पे भी उतरे। हाँ, सड़क पर उतरना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आजकल का कोविड चल रहा है, स्ट्रेन आया है, इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डिजिटल प्रोटेस्ट पे ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिलता है और मिल भी रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी रहा सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के बाद में। तो ऐसा नहीं सोचे कि उनकी बहन आए या नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बहन के साथ रहना होगा। फूट मत नहीं डालना है, फूट नहीं करना है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस ओवर एंड आउट।